हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डिजीज़ के बारे में जिसको कि आईबीएस बोला जाता है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कोई एक लक्षण नहीं होता, काफ़ी सारे लक्षण या सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। आईबीएस की प्रॉब्लम में लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो जो डाइजेस्टिव फूड होता है जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसके अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करना इसका मेन फंक्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते रहते हैं, यानी कि इस तरह से मूवमेंट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से जो फूड है वो आगे इंटेस्टाइन में खिसकता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कभी स्लो होते हैं, कभी वो तेज़ होते हैं। यानी कभी वो स्लो होते हैं, अगर स्लो होते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट में कब्ज़ की प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर वो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ़ास्ट होने लगते हैं तो इसकी वजह से पेशेंट को लूज़ मोशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इस बीमारी में मेनली यही सिम्पटम आते हैं कि पेशेंट को पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, कभी उसको लूज़ मोशन रहते हैं, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो पेशेंट काफ़ी बार आके ये सवाल पूछते हैं कि मैडम हमें ये आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत टाइम से बनी हुई है, इसकी वजह से हमें फ्यूचर में जाके किसी तरह का कोई कैंसर या कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, ये बीमारी बिल्कुल जानलेवा नहीं होती है, इसमें कैंसर डेवलप होने के चांस बिल्कुल नहीं होते, कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम आपको आगे चल के नहीं हो सकती। बस इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि पेशेंट के जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि बार बार पेशेंट का पेट ख़राब रहता है, कभी लूज़ मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है, तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आईबीएस के सिम्टम्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पेशेंट में लूज़ मोशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है, लूज़ स्टूल आएगा, दस्त जैसा होगा पेशेंट को, लैट्रिन के साथ पेशेंट को म्यूकसी डिस्चार्ज यानी कि कुछ चिपचिपापन दिखाई दे सकता है, पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा रहता है पेट में। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाते हैं इंटेस्टाइन के तो इसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, यानी कि कब्ज़ की परेशानी रह सकती है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, दर्द बहुत ज़्यादा पेशेंट को रहता है। कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लंबे टाइम तक रहने की वजह से पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम यानी कि बवासीर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मोशन जाने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम है पेन की वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, पेट में गैस बनना, पेट का भारीपन रहना, खाना खाने का मन नहीं करना, थोड़ा खाते ही पेट भरा-भरा लगना, सर में भारीपन रहना, कमज़ोरी महसूस होना, इस तरह की प्रॉब्लम पेशेंट में दिखाई दे सकती है। अब अगर हम कारणों की बात करें कि किन कारणों की वजह से आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, देखिए अभी तक कोई भी ऐसा मेन रीज़न सामने नहीं आया है जिसकी वजह से आईबीएस की प्रॉब्लम हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आईबीएस से रिलेटेड सिम्पटम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट एंग्ज़ायटी है, फैमिली में किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से पेशेंट परेशान रहता है, जैसे कि फैमिली में कोई भी अ, किसी की डेथ हो जाती है, कोई डाइवोर्स, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई एक्सीडेंट, इस तरह की प्रॉब्लम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है फैमिली में जिसकी वजह से काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंट उस चीज़ से परेशान चल रहा है, तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि पेशेंट में इस तरह के सिम्पटम्स दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बार देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर फूड खाने की वजह से, कोई पर्टिकुलर हम ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है। जैसे काफ़ी सारे पेशेंट को जितने भी जैसे डेयरी प्रोडक्ट है अगर वो खा लेते हैं तो उसकी वजह से उनका पेट खराब रहने लग जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट को दूध से एलर्जी होती है, जब भी वो दूध पीते हैं उनका पेट खराब हो जाता है।
या काफ़ी लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे कि किसी को गेहूँ से एलर्जी हो जाती है, किसी को फ्रूट से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को चॉकलेट ज़्यादा मीठा खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल इस तरह की चीज़ें अगर कभी ले लेते हैं तो उसकी वजह से उनका पेट खराब हो जाता है। अगर किसी बीमारी की वजह से लंबे टाइम से अगर किसी तरह की मेडिसिन ले रहा है, एंटीबायोटिक, पेन किलर, इस तरह की एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स अगर ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे डक्ट के, यानी कि इंटेस्टाइन के, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है, लूज़ मोशन रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना। तो ये सब होता है इन एलोपैथिक मेडिसिन्स के काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करने की वजह से। अगर हम जेंडर की बात करें कि ये मेल फीमेल में किन में ज़्यादा होता है, तो देखिए फीमेल्स में ये मेल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रॉब्लम के लिए आप कौन-कौन सी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहले जो मेडिसिन आती है वो आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पेट की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार देखी जाती है। अगर पेशेंट को लूज़ मोशन होते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो दोनों ही कंडीशन में इस मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। वोमिका आप 30 पोटेंसी में दीजिए दिन में 3 बार, और इस मेडिसिन को आप रेगुलर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा काम करती है ये आईबीएस के केस में। मेडिसिन आती है पल्सीटिला। देखिए पल्सीटिला का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनल पेशेंट होता है, छोटी-छोटी चीज़ों की बहुत जल्दी टेंशन ले लेता है। तो अगर किसी पेशेंट में स्ट्रेस की वजह से, एंग्ज़ायटी की वजह से अगर बार-बार लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है, तो ऐसे में पल्सीटिला मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पल्सीटिला मेडिसिन को भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है एलोज़। एलोज़ बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है आईबीएस के केस में। इसमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो पेशेंट में अल्टरनेट होती है। पेशेंट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के अगर सिम्पटम आप में दिखाई देते हैं तो आप एलोज़ मेडिसिन को दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है मर्कसोल। मर्कसोल मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है अगर आईबीएस की प्रॉब्लम में लूज स्टूल पेशेंट को ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि डिसेंट्री या डायरिया की अगर प्रॉब्लम पेशेंट में दिखाई देती है, तो मर्कसोल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मर्कसोल के पेशेंट में बहुत ही ऐंठन के साथ पेट में दर्द होता है, इस तरह के सिम्पटम मिलते हैं, तो मर्कसोल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों यही कुछ मेडिसिन थी होम्योपैथिक जो कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। अगर इन मेडिसिन्स को आप रेगुलर लें तो आपकी आईबीएस की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, और पेशेंट में ज़्यादातर अगर आप ट्रीटमेंट पूरा लेते हैं तो आईबीएस की प्रॉब्लम को आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। इन मेडिसिन के साथ-साथ आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी की कंडीशन में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करें। आप दूसरा, अगर कोई भी ऐसी चीज़ आप ले रहे हैं जिसको खाने के बाद आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है या शुरू हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को आप अपनी डाइट से अलग करना शुरू करें, और ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको खाने से आपका पेट ठीक रहता है, तो ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में दही का रेगुलर यूज़ करें। अगर आपको दही से किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप दही को अपनी डाइट में यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन को बहुत अफ़ेक्ट करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लें, फाइबर रिच डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करें, क्योंकि इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स को ट्राई करिए, और डेफ़िनिटली आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके सिम्पटम्स में देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट हैं, कोई सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।